नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वुज़रा के हमरा मेडीगड्डा बैरेज के सतूनों 19, 20 और 21 का किया मुआयना। डबल पैन कार्ड केस में समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आज़म खान और इनके बेटे अब्दुल्ला आज़म को रामपुर के सेशन कोर्ट से नहीं मिली कोई राहत। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने आंदोल जोगीपेट म्यूनसिपालिटी के वार्ड नंबर 10 में इंदिरम्मा हाउस का किया इफ्तिताह। रियासत भर में जारी सयाहती मनसूबों की तकमील में तेज़ी लाई जाए, वज़ीर सयाहत जुपल्ली कृष्णा राव की ओहदेदारों को हिदायत। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू की तमिलनाडु में एनडीए उम्मीदवारों के हक़ में मुहिम, डीएमके पर की सख्त तनकीद। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन ने 22 अप्रैल से रियासत गिर एहतजाज का किया ऐलान। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वुज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और डी श्रीधर बाबू के हमरा मेडीगड्डा बैरेज के सतूनों 19, 20 और 21 का मुआयना किया और कालेश्वरम की बहाली के कामों का जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने मेडीगड्डा बैरेज का फ़िज़ाई सर्वे भी किया और हुकाम को हिदायत दी है कि बहाली के कामों को तेज़ी से मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा कि मनसूबे की मजबूती और अवामी मफाद को मद्देनज़र रखते हुए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। इधर जगतियाल में KCR ने आज अवामी जलसे से खिताब किया। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आज़म खान और इनके बेटे अब्दुल्ला आज़म को रामपुर की सेशन कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। अदालत ने 2 पैन कार्ड केस में सज़ा के ख़िलाफ़ दायर अपीलें मुस्तरद करते हुए दोनों की 7-7 साल क़ैद और जुर्माने की सज़ा बरकरार रखी है, जिसके बाद बाप और बेटों को तवील अरसे तक जेल में रहना पड़ सकता है। ये मामला 2019 में BJP लीडर आकाश सक्सेना की शिकायत पर दर्ज FIR से जुड़ा है, जिसमें अब्दुल्ला आज़म पर मुख्तलिफ तारीख़ पैदाइश के साथ 2 पैन कार्ड बनाने का इल्ज़ाम था। याद रहे कि MP MLA अदालत पहले ही नवंबर 2025 में दोनों को कसूरवार करार दे चुकी है और वो तब से रामपुर जेल में कैद है। रियासती वज़ीर दामोदर राज नरसिम्हा ने आंदोल जोगीपेट म्यूनसिपालिटी के वार्ड नंबर 10 में इंदिरम्मा हाउस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुस्तहिक़ीन ने नए घर मिलने पर खुशी का इजहार करते हुए हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। मुकामी अफराद ने बताया कि वज़ीर की कोशिशों के बायस आंदोल जोगीपेट में इंदिरम्मा घरों की तामीर में तेज़ी आई है और जल्द मुकम्मल होने के ये करीब है। वज़ीर जुपल्ली कृष्णा राव ने टूरिज़म डिपार्टमेंट के हमरा एक आला सतही जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। तेलंगाना के वज़ीर बराए सयाहत जुपल्ली कृष्णा राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि रियासत भर में जारी सयाहती मनसूबों की तकमील में तेज़ी लाई जाए ताकि आवाम को जल्द अज जल्द सहूलियत फराहम की जा सके। उन्होंने हैदराबाद के हिमायत नगर में तेलंगाना टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के दफ्तर में मुनक़िदा आला सतही इजलास में मनसूबों की पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया, जहां रियासती मरकज़ी और PPP तर्ज के तहत कामों पर ब्रीफिंग दी गई, जिनकी मजमूई लागत तकरीबन 274.93 करोड़ रुपये बताई गई। वज़ीर ने तमाम मनसूबों को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने पर जोर देते हुए बुनियादी ढांचे की जदीद कारी, सुमासिल्ला में जदीद कश्तियों के इजाफा और रामप्पा मंदिर के पास मज़ीद रहने के कमरे बनाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में हुकूमत 2047 तक तेलंगाना को आलमी मियार का सयाहती मरकज़ बनाने का हदफ रखती है, जिसके लिए रूहानी, तारीख़ी और दीगर ख़ुसूसी सयाहती सड़कें पर जामे मनसूबाबंदी जारी है। तमिलनाडु के शहर कोयम्बटूर में आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए उम्मीदवारों के हक़ में इंतखाबी मुहिम के दौरान डीएमके पर सख्त तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत में जराइम, क़र्ज़ और शराब से मुताल्लिक़ अमवात में इजाफ़ा हुआ है। चंद्रबाबू नायडू ने आवाम से अपील की है कि वो रियासत में एनडीए की क़ियादत वाली हुकूमत को मुंतखब करें। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात को बदलने के लिए वोटरों को दुरुस्त फ़ैसला करना होगा। केंद्रम तमिलनाडुకు సహకారాన్ని అందించినా डीएमके సరిగా ఉపయోగించుకోవడం లేదు। అవినీతి, శాంతి భద్రతల సమస్య, డ్రగ్స్, ప్రజలపై అప్పుల భారం వేయడం తప్ప DMK 5 ఏళ్లలో సాధించింది ఏమీ లేదు।
డిఎంకే గ్రాఫ్ పూర్తిగా పడిపోయింది. మహిళలపైన 59% నేరాలు పెరిగాయి. ఎస్సీలపైన 39% నేరాలు పెరిగాయి. 32 కస్టోడియన్ డెత్స్ జరిగాయి. కల్తీ మద్యంలో 2022లో 22 మంది చనిపోయారు. 2023లో 24లో 68 మంది చనిపోయారు. ఒక్కొక్క బాటిల్కి 10 రూపాయలు వసూలు చేస్తున్నారు. మందు బాబుల్లో కూడా దోచుకునే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఇవన్నీ చూస్తే చాలా బాధేస్తుంది. ఇంకో పక్క హిందూ ధర్మాన్ని ఎగతాళి చేస్తున్నారు. మనమంతా భారతీయులు అనే భావన లేకుండా ప్రజల మధ్య విద్వేషాన్ని విభేదాలు తెస్తున్నారు. కరప్షన్, ఇల్లాద గ్రామం ఇల్లై, நாசம் பண்ணாத நகரம் இல்லை, சேதம் அடையாத பகுதி இல்லை, டிஎம்கே தோற்க வேடும், తమిళనాడు జైక్క వేடும். అర్థమైందా రాజా అని అడుగుతున్నా. तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन ने 22 अप्रैल को रियासत गिर एहतजाज का ऐलान किया है। मुलाजिमीन का मुतालबा है कि रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को हुकूमत में ज़म किया जाए और इनके मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए। तमाम डिपो को हड़ताल के लिए मुतहर्रिक किया जा रहा है, जबकि मुलाजिमीन का कहना है कि हुकूमत ने अब तक बाज़ाब्ता बातचीत शुरू नहीं की। दूसरी जानिब JSC क़ायदीन, वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर और TGSRT के आला अहदेदारों के दरमियान कल एक अहम इजलास मुतवक्को है। इस मुलाकात से आखिरी वक्त में किसी मुस्बित पेशरफ्त की उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है, जिससे मुमकिन हड़ताल टल भी सकती है। तेलंगाना महकमे पसमानदा तबक़ात के ज़रिए तमाम बासा विश्वरा की 853 यौम पैदाइश की तक़रीबात मुनक़िद हुई। इस प्रोग्राम में वज़ीर पूनम प्रभाकर और वज़ीर V श्रीहरि बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक हुए। इस मौके पर पूनम प्रभाकर ने कहा कि बासा विश्वेश्वरा ने मसावात, समाजी इंसाफ और अखलाक़ी इक़दार का पैगाम दिया, जिसे आज भी अपनाने की ज़रूरत है। उन्हें राहुल गांधी का हवाला देते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में इनके नज़रियात की झलक नज़र आती है। तकरीब में MP सुरेश कुमार शेटकार और पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार के अलावा दीगर ने शिरकत की। సంకల్పాలను మనం అమలు చేస్తాం. భవిష్యత్ సమాజానికి వచ్చేటువంటి తరానికి కూడా మరి బసవేశ్వరుడి ఆలోచన విధానం తెలియని విధంగా తెలుసుకుందాం, నలుగురికి చెప్దాం. ఆ విధమైనటువంటి ఒక భావోచ్చార వ్యాప్తిని తీసుకుపోయేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దామని కోరుతూ మీ అందరికీ మరొకసారి హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం తెలియజేస్తూ సభా కార్యక్రమం నడపాల్సింది నేను కూర్చుంటా. ఎందుకంటే ఒకసారి ఇప్పుడు బసవేశ్వరుడు ఏం చెప్తాడు, క్రమశిక్షణ కదా, నేను కొంచెం కట్టి ఉన్నా కాబట్టి ఎవరిపోతాను అట్లా దయచేసి అందుకే ఇట్లా రైట్. కాబట్టి మరొక్కసారి అందరికీ ఆ బసవేశ్వరుడి ఆశయాలకు అనుగుణంగా పనిచేస్తాం, పనిచేయాలని కోరుకుంటూ నమస్కారం చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాం. शहर हैदराबाद ने महकमे आबरसानी की जानिब से पानी की मोटरें जब्त करने का सिलसिला जारी है। महकमे आबरसानी के विजिलेंस अहदेदारों ने उप्पल जोन के तहत रामंतापुर के इंडोमेंट कॉलोनी में कार्रवाई करते हुए 5 पाइपलाइनों और गैर कानूनी तौर से जुड़ी 7 मोटरें जब्त कर ली। हुकाम के मुताबिक कुछ सारिफिन नलों पर बरक़ी मोटरें लगाकर गैर कानूनी तरीके से पानी हासिल कर रहे थे, जिससे दीगर इलाक़ों में पानी की फराहमी मुतासिर हो रही थी। अहदेदारों ने खबरदार किया कि वो दोबारा खिलाफ वर्जी करने वालों पर 5000 जुर्माना आयद करेंगे और वाटर बोर्ड क़वानीन के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कम प्रेशर या पानी की किल्लत की सूरत में सारिफिन को हिदायत दी गई है कि वो 155-313 पर कॉल करें या हुकाम से शिकायत दर्ज कराएं और गैर कानूनी मोटरों के इस्तेमाल से गुरेज करें। हैदराबाद के गच्चीबौली इलाके में वाक़ एक अपार्टमेंट में आग लगने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के गच्चीबौली इलाके में TNGO कॉलोनी के एक अपार्टमेंट में आग लगने का वाक़या पेश आया, जिससे इमारत में धुआं फैल गया। धुएं के बायस कई अफराद को सांस लेने में दुश्वारी हुई, जबकि ऊपरी मंजिल में फैले लोगों को फायर ब्रिगेड से बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। इस वाक़े में 2 अफराद की हालत तशवीशनाक होने पर इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक आग इमारत के सेलर में शॉर्ट सर्किट के बायस लगी।
जिसमें 15 गाड़ियां जलकर खाकिस्तर हो गई। వాళ్ళు ఎక్కువగా యూజ్ చేసిన బ్యాగ్స్ మొత్తం కూడా కొన్ని ఎఫ్ఎం ప్లేయర్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని పెట్రోల్కి సంబంధించిన तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल ने आज शादनगर में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। तफसीलात के मुताबिक उबैदुल्ला कोतवाल ने आज फीमेना सेवा मंडली के नए तरबियती मरकज़ का इफ्तिताह किया। ये मरकज़ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत क़ायम किया गया है, जहां अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली बेरोज़गार ख़वातीन को सिलाई, मेहंदी डिज़ाइनिंग और ब्यूटिशियन कोर्सेज़ की मुफ्त तरबियत दी जाएगी। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन ने कहा कि इस तरह के मराकज़ ख़वातीन को खुद रोज़गार और माली खुद मुख्तारी की तरफ ले जाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इस मौके पर मुकामी अवामी नुमाइंदे और मौजूद शख्सियात मौजूद थे। तो इससे जो आज काम किए हैं, आज जो सीखे हैं, डेली 3-4 घंटे 4-5 घंटे से आज लोग आगे से काम किए, तो तकरीबन कम से कम 1000 रुपये कमाने का जैसा जरिया है। आज हाथों के कपड़े हैं, प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों के कपड़े हैं, आज बड़े बड़े एमएनसी कंपनीज वाले आपके नाइटिया मीडिया छोटे सीने की जो चीज़ें हैं डिजाइन से वो सब सीने के दे दिए। तो 1 महीने के अंदर मुस्बत चेयरमैन साहब यही है, बाबा यही है, मुबारक हैं और श्रीकांत काउंसलर साहब भी है। इस टाउन में ये सो एक माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का एक अच्छा प्रोडक्शन सेंटर जिसपे 25 से 30 औरतें डेली काम करके जीने का जरिया बनाने के लिए सब तैयार है। उसके लिए उसका 25 से 30 लाख का लगा से वो साइकिल किया हुआ ये प्रोग्राम है। ये छोड़कर ये सो आज जो श्री मशीन देना, श्री मशीन बांटना और ट्रेनिंग देना, स्किल डेवलपमेंट करना और कुछ करना इसके साथ साथ नौजवान लड़कों के लिए आज हम लोग 3180 लोगों को तेलंगाना जैसो ई स्कूटर्स दे रहे हैं। जिससे रैपिडो आज रैपिडो चल रहा है ना, उसमें काम करने के कम से कम जैसो वो लोग स्कूटी लेकर जैसो पूरा सब्सिडी अमाउंट है उसकी 1,20,000 सब्सिडी अमाउंट है। सिर्फ 20,000 भरने का है। लोग 1,40,000 लागत 1,00,000 लाख तक जैसो वो फ्री जैसो लोग जैसो इसी स्कूटी दे रहे हैं। तो जिससे आहिस्ता आहिस्ता लड़कों को लड़कियों को जो घर में बेवा बहना है और हैं, इस तरह मुसलमानों में जितने भी गुर्बत में इसको लाने के लिए कोशिश कर रही है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, आपसे मांगता हूँ कि आप दुआ कीजिए। जो इरादे से फाइनेंस कॉर्पोरेशन वालों ने जो स्कीम लाए हैं स्कीम सक्सेस हो, मुस्तैक लोगों तक पहुँचे, जरूर काम इस्तेमाल करें और ये 4 पैसे कमा कर अपनी इज्जत बढ़ाइए। मेरा नाम हाजिरा है, मेरे वालिद का नाम मोहम्मद इब्राहिम है, मेरे मम्मी का नाम आयशा सुल्ताना है। मैं MBA कंप्लीट करे, 1 साल बैंक में जॉब करे हैदराबाद में। वहाँ से मेरे को लगा कि मैं ये जॉब क्रिएट नहीं कर रहा हूँ वुमेंस के लिए, देन आई क्विट। क्योंकि मेरे को बचपन से सपना था कि मैं किसी को एम्प्लॉयमेंट दूँ, तो मैंने सोचा कि आर्या जी ऐसा कोर्स लेके आए उनके बाबा बोले। देन मैं तो जिद कर ली कि मैं जाना है, मुझे जाना है आर्या जी के पास। आर्या जी को मैं रोज़ फ़ोन करती थी कि कब स्टार्ट कर रहे। जब मैं वहाँ पे गए तो मुझे समझ में आया कि ऐसे तो बहुत लोग हैं मेरे जैसे सोच रहे, एम्प्लॉयमेंट देना चाह रहे आगे जाके। तो मैं कोलकाता सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और हमारे साथ का भी हमारे लिए इतना सोच रहे हैं, सर एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं हम लोग को। आगे जाके भी हम लोग ऐसे बहुत सारे काम करेंगे जिससे आपको बहुत खुशी होगी और शानदार में सबसे बड़ा सिर्फ हेल्प होगा इंशाल्लाह। मैं सबको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अल्लाह मगर हैंडवर्क सब उनके पास जाके मैं पूरा काम सीखी। उसके बाद फिर उनके पास मैं ट्रेनिंग ली, फिर मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ 2 साल से कंप्लीट। और जहाँ भी कोई मैं उनके साथ सिद्धापुर सूरत
जेट चल रहा है। ऐसे गांव जो बसेस नहीं जाते वो मुकाम पे आलियाबादी जाके गांव जाके सिखाए सब लोग है, हम भी उनके साथ जा रहे हैं। और मेरे को ये बहुत खुशी की बात है, मैं मतलब मेरे शौहर पढ़ गए, मैं किसी के लिए जाके मेरे को मंगना नहीं पड़ा। मेरे पास हुनर है, मैं हुनर सीख रही हूँ और सिखा रही हूँ। मेरी सैलरी से मैं बच्चे को पढ़ा रही हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, बड़ी लड़की फार्मेसी सेकेंड ईयर है, बच्चा सेकेंड ईयर है और छोटा जो है सो 4th क्लास में है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कमा के अपने बच्चों को मुस्तकबिल कर रही हूँ। किसी के पास से लेना, किसी के से मंगना ये नहीं है। मैं अपने गोश्त पर्दे में रह के आलियाबादी के साथ रह के मैं लेडीज का क्या काम मैं जो भी है आलियाबादी जो सारी टेलरिंग ब्यूटिशियन ये सब लेडीज़ में मतलब पर्दे की पाबंदी के साथ सब काम होता है। इसलिए मैं बाहर निकल के मैं जैसे ये काम करना शुरू करी 2 साल से मैं उनके साथ ट्रेनिंग टीचर बन के हूँ। और ऐसे स्किल्स आप जो बोले आप साथ ये मतलब यहाँ पे डालने वाले हैं, यहाँ पे मतलब कंपनी या हमको जो है सो बाहर जाके काम नहीं करना पड़ता, यहीं पर शादनगर में रह के मुख्तिम जो है सो हम काम करेंगे इंशाल्लाह। अगर ये काम हो गया तो बहुत बहुत शुक्र रहेगा शादनगर वालों का। मतलब शादनगर में कई ऐसे लोग हैं जो लेडीज परेशान हैं काम के लिए, ये घर बैठे काम करने का बहुत मतलब ऐसा स्कीम आया। तहे दिल से पूरी लेडीज़ की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया आपका, जो ये लेडीज़ के लिए खास तौर से सर है। ज़िले संगारेड्डी के मिर्ज़ापुर बी गांव में सरकारी अस्पताल में मुबैना तौर पर ऑक्सीजन के अदम दस्तियाबी के बायस एक नौमौलूद बच्ची की मौत हो गई। इत्तलात के मुताबिक हामिला खातून को जजगी के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां डॉक्टरों की गैर मौजूदगी में नर्स ने सुबह डिलीवरी करवाई, मगर बच्ची में हरकत ना होने पर इसे जहीराबाद मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। वाक़े के बाद मुकामी अफराद में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। अवाम का कहना है कि अस्पताल में सहूलियात, डॉक्टरों और अमले की शदीद कमी है, जबकि ऑक्सीजन प्लांट होने के बावजूद ऑपरेटर्स ना होने से मसाइल बढ़ रहे हैं। लोगों ने हुकाम से फौरी इक़दामात का मुतालबा किया। ले रहे खा रही बैठ रही गए सुत्ते को गुस्सा कर रही, क्या करें गवर्नमेंट में खाली तनख्वाहें खा रही बैठ रही उतना उनकी ड्यूटियाँ निभा ले रही बस उतना। हाँ बच्चे की जान चले गई और क्या है, अब क्या लेकर क्या फ़ायदा है, कुछ भी नहीं है। अब तो अगर आपका कहना है कि अब क्या कहना है हमारा अच्छा रहना, सहूलत रहना या पूरे हर चीज़ से सहूलत रहना। मिर्ज़ापुर में जान चले गई, कुछ भी नहीं रहने से, डॉक्टर बड़े बड़े डॉक्टर नहीं, कुछ भी नहीं यहाँ पे। विलेज और रात में 10:30 बजे आए हम बच्ची की डिलीवरी कराने के लिए। लेकर बच्ची को ये बंगला मिर्ज़ापुर सरकारी दवाखाने को आए यहाँ पे। तो रात में एक ही जो है सिस्टर थे यहाँ पे, इतना बड़ा दवाखाने में एक सिस्टर थे और बच्ची को जो है बीपी ज़्यादा है बोल के उन्होंने कंट्रोल करे। थोड़ी देर के बाद बीपी कंट्रोल हो गई और उसके बाद अच्छा है और सुबह में डिलीवरी सुबह तक होती बोल के बोले। अब सुबह में 8:30 बजे तक डिलीवरी कर दी ये लोग हाँ, और बच्ची को हाथ पैर नहीं मार रही और सांस नहीं चल रहा बोल के जहीराबाद लेके जाओ बोले। बच्ची को हमारी बेटी को बेटी हुई तो हम जहीराबाद लेके गए तक वहाँ पे मशीन में चेक करके बोले बच्ची का हार्ट बीट कुछ भी नहीं है, मतलब चल रहा नहीं सांस, ऑलरेडी बच्ची मर गई बोल के बोले साहब। अब क्या चाह रहे आप? अब क्या हमारे को कुछ करना नहीं है साहब, यहाँ पे ये दवाखाने में सहूलत होना डॉक्टरों की और आने वाले किसी की भी औरत बच्ची को ये तकलीफ़ नहीं होना। ऑक्सीजन का एक मशीन और बच्ची अगर कमज़ोर रहे तो वो हीटर में रखते ना, वो अगर रहती तो बच्ची हमारी बचती थी साहब 89। हाँ अब वो सहूलत नहीं रहने से बच्ची का सांस रुक गया, सांस रुक के बच्ची का इंतकाल होगा। तो यहाँ पे डॉक्टर भी नहीं थे, डिलीवरी करे वक्त फ़ोन करे डिलीवरी करे वक्त वही एक सिस्टर जो रात में थे वो लम्बाड़िया के है कहते चिलेपली दोंगा चिलेपली तांडे के एसटी के है उन्होंने, और कोई उनकी गलती नहीं है साहब, वो सिस्टर की कोई गलती नहीं है। उन्होंने जितना कोशिश करना था हमारी बच्ची को कोशिश करके डिलीवरी कर दिए नॉर्मल। अब वो बच्ची की सांस नहीं चल रही बोल के लिख के हमको जहीराबाद भेजे। तो डिलीवरी होने के बाद यहाँ पे समझो कुछ फैसिलिटीज़ नहीं होने की वजह से, मशीना नहीं होने से, हाँ ऑक्सीजन नहीं होने से बच्ची की जान चले गई। हाँ साहब सही बात बोले साहब आप। हाँ हाँ वही बात है साहब, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है साहब। अगर यहाँ पे फैसिलिटीज़ होती, कोई क्वालिफाइड डॉक्टर होता और यहाँ पे मशीनें अवेलेबल रहती तो बच्ची की जान बच जाती थी। बेशक साहब बच्ची की जान बचती थी। बच्ची भी खूबसूरत है साहब, बच्ची इतनी अच्छी बच्ची है
अब वो अल्लाह को प्यारी है सब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंदर की नमस्ते। मिर्ज़ापुर बी विलेज, न्यालकल मंडल, तालुका ज़हीराबाद, डिस्ट्रिक्ट संगारेड्डी। मैं मिर्ज़ापुर से बात करूं। यानी कि हदनूर के पेशेंट रात में आए थे, हमारी बहन, यानी कि उनकी डिलीवरी हुई, यानी कि वो बच्चे का अभी इंतकाल हुआ, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा दवाखाना, यानी कि 32 बेड्स रखने के बावजूद भी यहाँ पे कोई फेटलिस्ट नहीं है। मेहरबानी करके, इससे पहले मैं 3-4 दिन पहले न्यूज़ डाला था, अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ साहब। मेहरबानी करके मैं विलेकर भाइयों से मैं अदबान गुजारिश कर दूँ, यानी कि मैं बोलते कि वो लोग देख रहे, रोड पे आ रहे, देख के हमारा एक्शन ले रहे। इंशाल्लाह महब भाई है और हमारी सपोर्ट में, और मेरे बड़े मिर्ज़ापुर के तकरीबन लोग हैं, यानी कि हमारे सपोर्ट में, यानी कि न्यालकल मंडल में 28 विलेज में, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर कोई आते यहाँ पे। मेरी बहन का बच्चे का मसला नहीं है, यानी कि मेरी हिंदू बहन भी रंदो, यानी कि सिख रंदो, ईसाई रंदो, यानी कि हर वो किसी का भी रंदो मसला, यानी कि उनके वास्ते ट्रीटमेंट अच्छा होना। यानी कि कोई मशीन नहीं है यहाँ पे, रात में सिस्टर डिलीवरी कर रहे, नो चले आ रहे, डॉक्टर का कोई फेडरलिटी हाइट नहीं, कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। ऑक्सीजन रखने के बाद कुछ नहीं है यहाँ पे, वॉचमैन का काम कर रहे। और एक मेहरबानी कर रहा हूँ, हमारे महब भाई से भी गुजारिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह उन्होंने एक्शन ले रहे, इंशाल्लाह ज़रूर से ज़रूर मैं कोशिश करता हूँ बोल रहे उन्होंने, और हमारे दिलासा दे रहे। यानी कि मैं दामोदर राज नरसिम्हा साहब के पास भी जाके बात करा बोल के बोल रहे, मगर अब तक भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इंशाल्लाह और एक बार जाके आते उन्होंने, और उसके बाद जो भी होगा इंशाल्लाह हम एक्शन लेंगे महब भाई की तरफ से इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बंगला मिर्ज़ापुर शेख महबूब बात कर रहा हूँ। आज यहाँ पर एक हादसा हो चुका है हॉस्पिटल के अंदर डिलीवरी केस में, लिहाजा परसों भी एक रिपोर्ट दिए थे, और देने के बावजूद भी कुछ सहूलतें नहीं हैं यहाँ पे। और आज उस नतीजे में आज एक लड़की की डिलीवरी हुई, और रात के 10 बजे लाई परसों में 19 तारीख के दिन से, और सुबह तक डिलीवरी होती बोले। डिलीवरी करने के बाद छोटी मासूम बच्ची, उसके हार्ट बीट वगैरह नहीं चली, कोई मशीन की सहूलत नहीं थी, लिहाजा इनको ज़हीराबाद लिख जाओ बोले। ऑक्सीजन नहीं था, लिहाजा इनको ज़हीराबाद लिख जाओ बोले। ये सहूलतें नहीं होने की वजह से ज़हीराबाद लिखा तक बच्ची दुनिया से रुखसत हो चुकी है। लिहाजा इसके ज़िम्मेदार कौन होंगे? परसों भी दिए न्यूज़ में, हमारे समीउद्दीन साहब, अनवर, सलमान, शोएब तकरीबन थे, अजीज़ व क़रीब, मगर आज तक उसका कोई भी रिस्पांस नहीं आया। लिहाजा आज ये हरकत हो चुकी है यहाँ पे, लिहाजा आने वाले दिनों में भी किसी के साथ ना हो, हम यही चाह रहे हैं। लिहाजा कि यहाँ पे थोड़ी सहूलत ऑक्सीजन की वगैरह हो, डॉक्टर की फैसिलिटीज़ हो, डिलीवरी करने की मैडम भी होना, और डिलीवरी करने वाले मैडम भी नहीं है ना, स्पेशल मैडम। गायनाकोलॉजिस्ट होना पड़ता है, गायनाकोलॉजिस्ट नहीं है यहाँ पे। कौन करे फिर डिलीवरी? कौन करे? एक नर्स करे, नर्स करेगा थे। हमारे इसरार भाई है, उनकी नवासी है, जिसका इंतकाल हुआ बच्ची। अभी आप क्या मुतालबा चाह रही है? हम मुतावला ये चाह रहे हैं गवर्नमेंट से, यहाँ पे डॉक्टरों की सहूलत हो। परसों भी हमारे डॉक्टर राज नरसिम्हा साहब से भी लोग गुजारिश करें, अभी तक उन पर आवाज़ गई या नहीं गई नहीं मालूम। मैं अब सुरेश शटकार साहब MP साहब से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे मिर्ज़ापुर में थोड़ी तवज्जो दीजिए हॉस्पिटल के अंदर। सुरेश शटकार साहब, जैसा कि हम आपकी कैनवसिंग में करें, हर चीज़ में करें, हम आपको हर दिल अजीज़ मानते हैं यहाँ पे। लिहाजा मिर्ज़ापुर को एक नज़र देखिए आप, यहाँ पे आके एक बार इंस्पेक्शन कीजिए, सहूलतें हैं या नहीं है। इसके आगे आप क्या करना आपकी मर्ज़ी है। शुक्रिया। शहर हैदराबाद के पुराने शहर में दोहरे कत्ल की सनसनीखेज़ वारदात पेश आई। हैदराबाद के पुराने शहर के मीर चौक पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ नूर खां बाज़ार में पीर के दिन दोहरे कत्ल की सनसनीखेज़ वारदात पेश आई। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक आदिल खान नामी शख्स ने अपने भाई अकील खान और भावच अजमेरी बेगम को इनके घर वाक़ 12 गली सुल्तानपुरा में मुहलिक हथियार से हमला करके बेदर्दी से कत्ल करके फ़रार हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही मीर चौक पुलिस मौके पर पहुंच गई और क्लूज़ टीम के साथ शवाहिद जमा करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस कत्ल की वजूहात जानने के लिए तहक़ीक़ात कर रही है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल के मुर्दाखाना भेज दिया गया। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वुज़रा के हमरा मेडीगड्डा बैरेज के सुतूनों 19, 20 और 21 का किया मुआयना। डबल पैन कार्ड केस में समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आज़म खान और इनके बेटे अब्दुल्ला आज़म को रामपुर के सेशन कोर्ट से नहीं मिली कोई राहत।
वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने आंदोल जोगीपेट म्यूनसिपालिटी के वार्ड नंबर 10 में इंदिरम्मा हाउस का किया इफ्तिताह। रियासत भर में जारी सयाहती मंसूबों की तकमील में तेज़ी लाई जाए, वजीर सयाहत जुपल्ली कृष्णा राव की ओहदेदारों को हिदायत। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू की तमिलनाडु में एनडीए उम्मीदवारों के हक़ में मुहिम, डीएमके पर की सख्त तनकीद। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन ने 22 अप्रैल से रियासत गिर एहतजाज का किया ऐलान। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहां पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के साथ साथ वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के अलावा दीगर कई सारी बेहतरीन सहूलियात भी यहां पर दस्तियाब रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर प्रोपराइटर मोहम्मद रियाज अहमद से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9700358014 या फिर 9182535378 या फिर सीधे चले आए अल रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। आपका इत्मीनान ही हमारी कामयाबी।